ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय खंड से शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लग्न विचार का पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए थे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुँच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। अगला है ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवों मनुष्यों आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय कामवासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया? विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर भी शिवजी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा? इसका वीर्य भी स्खलित हो गया। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। न ब्रह्मा आपके भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य, दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ़ कर दिया। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।